बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। तो जी आज हमने घर जाना था वापस, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो हम घर नहीं जा सके। और मामू जो हैं इनकी स्पेयर पार्ट्स की आपकी शॉप है ना, हाँ जी। तो ये भी बारिश की वजह से नहीं जा सके हैं मार्केट, और ना ही इन्होंने शॉप अपनी ओपन की। मतलब आज इन्होंने भी छुट्टी मार ली है और इनके भी मज़े हो गए। तो अब हम 2-3 मामू से बातें पूछेंगे कि मामू जो हैं वो क्या काम करते हैं और कब से कर रहे हैं, और ये पंजाबी में ही हमें बताएं। चले जी मामू जी बताएं, आप क्या काम करते हैं। हमने एक हार्डवेयर की दुकान जी है ना वो बनाई हुई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਲ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਪ, ਨਲਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ठीक है, ਹੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ। ठीक है। और ਤੇ कब से कर रहे हैं आप ये काम। ਤਕਰੀਬਨ 2001 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2023 ਆ ਗਈ ਹੈ। तो कारोबार आपका अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रोटी दिंदा है, बड़ा खुश ਹਾਂ। तो जी इससे पहले भी आप कुछ करते थे। हाँ, पहले पढ़ते थे, फिर जिमींदारा को फैसलाबाद भी गए थे, उत्ते भी इलेक्ट्रिक बिजली का सामान सेल करते थे, ठीक है, सेलमैन करते थे, तजर्बा वहाँ से हासिल किया था। ठीक है जी। ये मेरे मामू जो हैं ये पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये ना सिर्फ मजाक मजाक में फ़नी मूड में वीडियो बना रहे हैं, इसलिए ये ऐसे बात कर रहे हैं। तो ठीक है जी। तो आपके बच्चे कितने ये भी बता दें। मेरे बेटे 3 हैं, एक का नाम फाद लिया है, एक का नाम रहील बाजवा, एक का नाम नबील बाजवा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी अनकरीब मैं अपने मामू को भी चैनल बना के देने वाली हूँ, तो आप सब लोगों ने इनका चैनल जो है वो देखना भी है और पसंद भी करना है। और ये जो मेरे मामू हैं ये बहुत ज़्यादा बहादुर और हिम्मत वाले हैं। इन्होंने सारी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत जिद्दोजहद की है, और कभी इन्होंने ऐसा कोई मतलब दूसरों को भी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे अंदर कोई कमी है। हालांकि है थी, लेकिन फिर भी ये जो हैं बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। बल्कि ये तो पूरी फैमिली को सपोर्ट करते हैं और साथ लेके चलते हैं पूरे अपने सारे ख़ानदान को, बहनों को, भाइयों को। और मैं इनको चैनल बना के देना चाहती हूँ, और मैं इनको बार बार कह रही हूँ कि आप बनाएं, आप लोग देखेंगे आपको, तो आप लोगों ने देखना है। तो जी ये 3 मेरी कज़न्स हैं, मामू की बेटियां हैं, और ये अभी जा रही हैं अकेडमी। और मैं कहा ठहरो ठहरो जी, मैं कुछ बताना चाहती आप लोगों को कि देखें इस एरिए में भी, गांव में रहते हुए भी हमारी बच्चियां इतनी ज़हीन हैं। और ये दोनों टीचर्स हैं, और इस वाली ने, इनके नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, और इस वाली ने जो है वो पुलिस फोर्स में भी अप्लाई किया हुआ है, और इंशाल्लाह उसको पक्का है कि इसने ये चली जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। और ये वाली टीचर है, और ये वाली बच्ची जो है ये एफएससी कर रही है, और इतनी ज़हीन है कि मैंने इसको देखा है जब से मैं आई हूँ, ये काम इतने घर के करती है, और देखें एफएससी भी कर रही है, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़हीन है। तो मुझे देख के तो बड़ी ही खुशी हुई यार। अभी छुट्टी की है इन दोनों ने आज, ये जो टीचर्स हैं, और अभी ये जो हैं ये तीनों अकेडमी जा रही है। ये दोनों वहाँ पढ़ाती हैं, टीचिंग करती हैं, और ये जो है पढ़ती है, ये स्कूल में भी पढ़ाती हैं और एकेडमी में भी। तो ठीक है जी, अभी मैंने इनको रोका कि ठहरे ठहरे जी, मैं कुछ अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, आप जाएँ, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, तीनों को इसी तरह मेहनत करें और आगे बढ़ें जी। अल्लाह हाफिज़ जी। तो जी आज जो है सूरज चढ़ चुका है और टाइम हुआ है 9:50 का, और हम आज अपने घर चले जाएंगे। कल सारा दिन वक्फे वक्फे से बारिश होती रही है, तो फिर हम नहीं जा सके। और रात को यहाँ बारिश तो क्या, बर्फ़ भी इतनी मोटी मोटी सी पड़ी है, और मौसम जो है बहुत सारा प्यारा सा लग रहा है, धुंध भी नहीं पड़ी है, खिला खिला सा सब कुछ। और जी ये भी मेरे मामू जान है, और ये जाने लगे थे खेतों में, तो मैंने कहा रुक जाए, मैं आपकी वीडियो बनाने वाली हूँ, आप ना जाएं। तो हम जो है अभी नाश्ता करेंगे, और देखते हैं जी आज हमारे नाश्ते में खाने के लिए क्या कुछ है। देसी खाना, देसी माहौल में बैठ के उसका मज़ा ही अलग है। तो जी देखें जी, अगर आप यहाँ रहें तो यहाँ आपको डेली नाश्ते में भी कुछ ऐसा मिलता है खाने के लिए। ये जो साग हम खेतों से लेके आए, ये मेरी ममानी जान ने बनाया है, और कुछ उन्होंने हमें
एक कंटेनर में पैक भी किया कि ये हमें देंगी वो कि ये आप घर ले जाइएगा और घर जाके खाइएगा। और चाटी की लस्सी जो है ये मेरी दूसरी ममानी जान की तरफ से आई है, मतलब दूसरे मामू के घर से आई है, इन्होंने आज नहीं बनाई। और ये मक्खन भी वहाँ से आया है, और देसी घी वाले पराठे जी, और देखे खजूर की छाल की बनी हुई ये छाबी है, इसको छाबी कहते हैं, और दही साथ में, और मज़ेदार सा खाना देसी माहौल में बैठ के, वाह वाह जी, मज़ा ही आ जाता है। और कुछ हम मिस करें यहाँ से जाके या नहीं, लेकिन यहाँ के नाश्ते, देसी खाने, गजरेले, इस तरह की चीज़ें जो हैं घर के चीज़ें, हम वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अपने खेतों से सब्जियां ला के तोड़ के पकाना, तो मैं इतना टाइम रह नहीं सकी कि मैं बहुत कुछ आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं नेक्स्ट जब आऊँगी, लेकिन हम बहुत देर बाद से आते हैं। अभी हम तकरीबन 4 साल के बाद मैं यहाँ आई हूँ, तो लेकिन मज़ा है बहुत ज़्यादा यहाँ आने का, रहने का, खाने पीने का। इधर जी हमारे लिए साग जो है वो तैयार हो चुका है, और अब ये हम साथ लेके जाएंगे क्योंकि हम जा रहे हैं। तो ये वही साग है जो कल हम तोड़ के लाए थे अपने खेतों में से, तो ये बन गया है। तो अब हम इसको लेके जाएंगे और घर जाके खाएंगे जी। ये देखे जी, इस बंदे ने हमें छोड़ के आना, और ये घंटा हो गया इसी हालत में घूम रहा है, और इसको मैंने इतनी मुश्किल से उठाया, और एक से ऊपर जो है टाइम हो गया। तो अभी ये समा इसके पीछे पीछे कि मामू हमें छोड़ के आओ, लेकिन इस बंदे के काम जो है वो ख़त्म नहीं होने को आ रहे। अभी इसको कपड़े नहीं मिल रहे, अभी इसने नाश्ता भी करना है, और देख ले कभी ये तैयार होकर हमें छोड़ के आएगा। हैं 5 मिनट, चलो ठीक है, देख लेते हैं। शुक्र है फाइनली ये इंसान जो है अदील साहब जो है, इंसान नहीं अदील साहब, तैयार हो चुके हैं। हेलो हाय कह दो मेरे व्यूवर्स को। तो अब हम जाने के लिए जी बिल्कुल तैयार हैं। ये हमारा सामान पड़ा हुआ है, सामान कुछ ज़्यादा नहीं है। ये साग है जो कि मुझे मिला है यहाँ से जी गिफ्ट। तो अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं जी। ये वाला क्लिप जो है जब मैं गई थी अपनी नानी अम्मी के गांव की तरफ, तो मैंने जाते हुए बनाया था, लेकिन मैंने कल के व्लॉग में इसलिए नहीं डाला था कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। भाई फिर आप नाराज़ होते हैं कि ये क्या इतने मिनट्स की वीडियो हम नहीं देखते, तो इसलिए मैं आज दिखा रही हूँ। और ये जो है ये देखें, ये हमारे हैं एक डेक के पास, डेक नाला है एक बहुत बड़ा, और यहाँ किसी दिन हम जाएंगे और पिकनिक बाकायदा करेंगे, तो फिर आपको इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि जब हम छोटे छोटे थे ये रोड वगैरह कुछ नहीं होता था, और हमारे अम्मी हमें लेके आते थे नानी अम्मी के घर, तो हमें यहाँ पैदल हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था। पानी दूर दूर तक, जहाँ से मैंने ये क्लिप स्टार्ट किया वहाँ से पानी जो है स्टार्ट होता था, और काफ़ी आगे तक पानी होता था, और यहाँ पानी खुशक होता था इस मौसम में, तो फिर बहुत ज़्यादा रेत होती थी। तो हम जो है हमें अम्मी कहते थे बस आ गया भाई गाँव आ गया, हमें ऐसे कहते कहते अम्मी इतना हमें चलना पड़ता कि हम सुबह जाते थे और शाम। तो जी अभी हम जो है घर पहुँचे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और समार हम धड़म से गिरी है लेकिन बच गई है। और अब इतनी देर से हम इसको उठा रहे हैं, भाई उठ जाओ उठ जाओ। ये देखें इसके मामू इसको इतना कह रहे हैं कि भाई उठ जाओ कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मान नहीं रही है। तो हम घर आ गए हैं जी, और अब देखें जी हम आगे क्या करते हैं। तो ये जो अदील साहब हैं इंसान हैं ये वाले, ये सर्दियों में भी चाय नहीं पीते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और ख़ुद ही ले आए हैं जाके पीने के लिए। और ये मेरे पौधे देखें जी, इतने दिनों बाद मेरा गार्डन देखें जी, मैं इतनी उदास हो गई 2-3 दिन घर से बाहर रह के इनके लिए। तो कुछ इस तरह से देखें जी, कुछ पौधे जो हैं वो मतलब कि खुश हैं, और कुछ जो हैं वो मुझे बुझे बुझे से। ये देखें मेरा टमाटर का प्लांट जड़ से नीचे गिर गया क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ आती रही है 1-2 दिन, तो कुछ इस तरह का हो गया है। तो जहाँ समाहरम के बहुत मज़े है जी, मामू पास बैठा हुआ बहुत खुश है ये। और ये चीज़ एक मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये देखें जी, ये तुरई है, और ये मामू लोगों ने मुझे दी है, एक दरख्त के ऊपर लटकी हुई थी, और उन्होंने मुझे कहा कि इसको 2 दिन, इसकी बेल वगैरह सब नीचे से उखाड़ चुके थे वो, लेकिन ये 2-4 तुराइयाँ जो है वो बहुत ऊँचा दरख्त था उसके ऊपर थी,
तो उन्होंने मुझे उतार के दी है कि ये हमने बीज के लिए रखी हुई थी, एक आप ले जाओ, इसको 2 दिन आपने धूप में रखना है और तीसरे दिन आपने इसको निकालना है, इसके बीज जो हैं वो निकालने हैं और 1 आध दिन जो है बीज धूप में रखने हैं। उसके बाद आप इनको छाँव में रख दें इनके बीज को खुश्क होने के लिए, और इनको आप इस मौसम में लगा सकते हैं। मतलब आप उसके बाद इसको थोड़ा सा खुश्क करने के बाद आप इसको लगा दें तो ये जो है आपका वो बेल जो है इसकी तैयार हो जाएंगी, पौधे तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग भी इस तरह से कुछ मिले आपको पुरानी तुराई। तो जी भूख जो है असमा हरम को बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी, इंतज़ार उससे नहीं हो रहा था कि मैं कुछ और बनाऊं। तो मैंने ये साग ही जो हमें वहाँ से गिफ्ट मिला है उसमें से कुछ निकाल के तो ये मैंने गर्म किया है और साथ में रोटी भी बनाई है। और समाहा तो जी पराठा खाती है साग के साथ बहुत शौक़ से, और अपने लिए मैंने ये चपाती बनाई है, ये खाऊंगी। और टाइम जो है इस टाइम वाकई इतना ज़्यादा हो गया, 4 बज चुके हैं, 4 मिनट ही कम है 4 बजने में। तो जाहिर है भूख जो है वो ज़ोरों पे है, तो उसको खाना चाहिए था। और उसने खुद ही फ्रिज में से आटा तो गुंदा हुआ पड़ा था, निकाल के तो इधर ला के रख दिया कि मामा मुझे जल्दी से ना रोटी बना दे, मुझे खाना दे, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। और हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं ना कुछ और बनाऊं, क्योंकि इतना सफ़र करके तो बंदा ज़ाहिर थक जाता है और खुद आके घर में फिर काम करे तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जी ये वाला जो मेरे प्लांट है रीपॉट करने वाले, ये काफ़ी दिनों से इधर पड़े हुए हैं और मैंने इनको अभी तक नहीं किया किसी भी पॉट में शिफ्ट, क्योंकि मेरे पास जो मिट्टी है वो नहीं है। और मैंने कहा हुआ है किसी से, और यहाँ पे 1-2 दिन बाद हल्की फुल्की बारिश हो जाती है और वो कहते हैं कि मिट्टी गीली है, अभी नहीं हम ला के दे सकते। तो ये देखें जी, ये मैंने आपसे कहा था कि ये 3 माह के बाद इसकी स्टॉक निकल आती है, और ये 3 माह का ही हमारा मतलब जब हमने बेबी प्लांट उतार के वहाँ से मदर प्लांट से लगाया था तो वो हो गया। तो चलें जी, ये तो गार्डन का मेरा बहुत ज़्यादा काम है, अगर मैं चीज़ों का बातें करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मुझे ऐसे लगता है जब मैं कहीं से हो के आती हूँ, ज़्यादा दिन रह के आती हूँ, तो मेरे पौधे जो हैं वो मेरे लिए उदास हैं, और मैं तो सच्ची में इनके लिए बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ, इनको बहुत मिस करती हूँ। तो आज जो है हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है व्लॉग है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।